गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के कारक परिचय के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें कारक का परिभाषा बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों से क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़े जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़े जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं तथा इन कारकों को बताने वाले प्रत्यय या चिन्हों को कारक विभक्ति कहा जाता है। कारक विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला कारक है अपना कर्ता, इसकी विभक्ति है प्रथमा और इसका चिन्ह है ने। दूसरी है अपनी कारक कर्म, विभक्ति द्वितीया और को। तीसरा है करण, तृतीया से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पांचवी अपदान से अलग होना। छठा संबंध षष्ठी का के की। सातवां है अपना अधिकरण सप्तमी मैं और पर। आठवीं है संबोधन हे ओ भो अरे। आया समझ में? इसको अपन कैसे भी बोल सकते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण मैं और पर। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार अब है अपनी कर्ता कारक प्रथम विभक्ति। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है तथा उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह है ने। जैसे कि आप लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अश्वः धावति, बालः पठतः, छात्रः नमन्ति। इसके बाद सेकंड वाला देखो, कच्छपः शनैः शनैः चलति, शशकौ तीव्रा धावति, मृगः अपि तीव्रं धावन्ति। इसी प्रकार इसका थर्ड वाला है श्रेया कीर्णति, केन्यः गच्छतः और महिलाः आगच्छति। ठीक है। इसी प्रकार इसका एक और है कोकिलाः कूजति, केन्यः वदितः और मीनाः आतरन्ति। इस प्रकार इसका है पुष्पं विकसन्ति, मित्रे हस्तः और फलानि पतन्ति। ठीक है। इसी प्रकार इसकी द्वितीय विभक्ति अपन लोग पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति में क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे करने वाले का प्रभाव किसी पर पड़ना उसको कर्म कहा जाता है तथा कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह क्या होता है? को। इसके उदाहरण क्या है? वयं प्रातः अम्बां नमामः, वयं जनकान् अपि नमामः, वयं अध्यापकान् अपि नमः, विपुलः दुग्धं पिबति, त्वं दुग्धं पिबसि, वयं दुग्धं पिबामः, बानराः फलानि खादन्ति, छात्राः लेखान् लिखन्ति, ते पाठान् स्मरन्ति, अम्बः भोजनं पचति, बालाः भोजनं खादन्ति, कृषकः हलं कृषति, कन्याः गीतानि गायन्ति, गीतानि मधुराणि सन्ति, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, ताः तत्र पाठान् पठन्ति, ताः लेखामपि लिखन्ति, अध्यापिका विद्यालयं गच्छन्ति, तत्र छात्रः छात्रान् च पाठयन्ति, छात्राः ताः नमन्ति।
इसी प्रकार हमारी अब तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति क्या है कारक की? इसे ध्यान से सुनो। जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कहते हैं तथा करण कारक की तृतीया विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है से या के द्वारा। उदाहरण देखिए इसके। छात्राः कमलै लिखन्ति, छात्राः छात्रैः पठन्ति, लिखन्ति क्रीडन्ति च। इसका एक और उदाहरण देखिए। मालाकाराः मालेन वृक्षाः लताः च सिंचन्ति, जलेन पुष्पाणि विकसन्ति, सः पुष्पे माला रचयति। इसमें एक और उदाहरण देखिए। नरः दूरभाषयन्त्रेण वार्तालापं करोति, युवकः सङ्गणकयन्त्रेणापि वार्तालापं करोति, सः सङ्गणकयन्त्रेण कार्यमपि करोति, अश्वः पादैः धावन्ति, अश्वैः सह धावन्ति। वयं पादाभ्यां धामाम, वयं पादाभ्यां क्रीडामः अपि, आवाम् अम्बाया सह गच्छावः, वयं मुखेन पिबामः, वयं मुखेन खादामः बादामः च अपि, वयं हस्ताभ्यां नमामः, वयं हस्ताभ्यां कार्यमपि कुर्मः, वयं कन्दुकेन क्रीडामः। अब इसकी आ जाएगी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है को या के लिए। इसके उदाहरण देखिए। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, बालाः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रम् आगच्छन्ति, जनाः भ्रमणाय अपि अत्र आगच्छन्ति, अम्बाः बालिभ्यः भोजनं पचति, सः याचकाय अपि भोजनं यच्छति, पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति, अध्यापकः छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छन्ति, धनिकः याचकाय धनं यच्छति, सः निर्धनाय वस्त्राणि अपि यच्छति, अम्बः बालाभ्यां दुग्धं यच्छति, बालाः दुग्धं पिबन्ति, पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति च, मालाकाराः बालाभ्यां माले रचयन्ति, मालाः बालाभ्यां रोचन्ते, बालौ फलेभ्यः इच्छतः, ते फलेभ्यः उद्यानं गच्छतः। अब है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसे ध्यान से सुनिए। जिसमें कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाए उसे अपादान कहा जाता है तथा अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है से यानी अलग होना। इसके उदाहरण देखिए। लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति,
लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। वृक्षात् फलानि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि अपि पतन्ति। त्वं कुतः आगच्छसि? अहम् आपणम् आगच्छामि। त्वम् आपणात् किम् आनयसि? अहम् आपणात् फलानि आनयामि। छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति। प्रातः काले ते गृहेभ्यः विद्यालयं गच्छन्ति। सायंकाले ते गृहेभ्यः उद्यानम् अपि गच्छन्ति। इसका एक और उदाहरण देखिए। सैनिकौ अश्वाभ्यां पतिताः। मेघेभ्यः जलं पतति। अहं मित्रेण सह गृहात् बहिः गच्छामि। अपादान का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना, उसको अपादान कारक कहा जाता है। अब है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। इसकी परिभाषा देखिए। वाक्य में एक शब्द या दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कहते हैं। क्या है इसका मतलब? जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ यानी एक का किसी और के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है षष्ठी। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण देखिए इसके। काका नाम वर्णाः कृष्णाः भवन्ति, यानी कि काका का कौए का नाम भी कृष्णा है। पिकानां वर्णः अपि कृष्णाः भवति। पिकानां स्वरः मधुरः भवति, किन्तु काकानां स्वरः तु कर्कशः भवति। अस्याः कक्षायाः छात्राः पठन्ति। अस्याः कक्षायाः छात्राः तु लेखनं लिखन्ति। छात्राणां लेखनं स्पष्टम् अस्ति। तब किं नाम अस्ति? मम नाम अनुव्रतः अस्ति। तब किं नाम अस्ति? मम नाम कणिका अस्ति। सूर्यस्य आतपः तीव्रं भवति। चन्द्रस्य प्रकाशः शीतं भवति। विद्यालयस्य छात्राः धावन्ति। अब है अपना अधिकरण सप्तमी विभक्ति। इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के आधार पर या यहाँ कोई क्रिया की जाती है उसे अधिकरण कहते हैं तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है में या पर। उदाहरण देखिए इसका। उद्याने बालाः क्रीडन्ति जनाः भ्रमन्ति च। उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि विकसन्ति। बालाः पुष्पाणि पश्यन्ति आनन्दिताः भवन्ति च। अहं लक्ष्मीनगरे वसामि। मम नगरस्य समीपे एकं वनम् अस्ति। वने एकः सिंहः अस्ति। सिंहः वने भ्रमति गर्जन्ति च। वने एक तडागः अपि अस्ति। तडागस्य जले मीनाः तरन्ति। तडागे कमलानि अपि विकसन्ति। कमलानि सुन्दराणि सन्ति। कमलेषु भ्रमराः उद्विसन्ति। मधुरं च कूजन्ति। तडागस्य तटे अनेकाः वृक्षाः अपि सन्ति। वृक्षाणां शाखासु खगाः उद्विसन्ति। वृक्षेषु खगानां नीडाः सन्ति।
नीडेषु खगानाम् अंडानि अपि सन्ति। एकीस्मिन् वृक्षे जम्बूफलानि सन्ति। जम्बूफलानि पक्वानि मधुराणि च सन्ति। खगाः वानराः जनाः च अत्र आगच्छन्ति, फलानि खादन्ति च। ये मैंने तुम्हें कारक समझाए हैं, शायद तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, गुड डे।